जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? ये है लेसन नंबर 5th ऑफ द प्लेलिस्ट हाउ टू रीड शीट म्यूजिक। अभी तक हम लोग 5th लेसन में पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं इस प्लेलिस्ट को तो आई बटन में आप लोगों को ऊपर फर्स्ट लेसन का वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक मार के आप लोग फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं अभी तक 4 लेसन में। तो श्योरली अगर आप लोग कुछ मिस नहीं करना चाहते तो फर्स्ट वीडियो में क्लिक मार के फर्स्ट वीडियो से देखें। और अगर आप लोग 40-50 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो श्योरली पूरा प्लेलिस्ट रेडी हो चुका है। आप लोग सीधे आके चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हाउ टू रीड शीट म्यूजिक न्यू वर्जन को देख सकते हैं और फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस क्लेफ के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी लेजर लाइंस के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो कि हमारे ट्रबल क्लेफ के नीचे को आते हैं, उनको हम लोग लेजर लाइन से शो करते हैं। बट हम लोग को ज़्यादा लेजर लाइन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले करें लाइक पियानो, जिसमें हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं और हमारा जो क्लेफ्स चलते हैं वो डबल डबल चल रहे होते हैं, लाइक ट्रबल क्लेफ एंड बेस क्लेफ एक साथ चल रहे होते हैं, तो उसमें हमारे जो नोट्स शो करने होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रबल क्लेफ के जस्ट नीचे बेस क्लेफ होता है। बीच के 1-2 नोट्स हम लोग लेजर लाइन से दिखाते हैं, बाकी सारे नोट्स हमें क्लेफ में ही मिल जाते हैं। तो इसके लिए बेस क्लेफ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऐसे गिटारिस्ट हैं जैसे हल्का फुल्का गिटार प्ले करना आता है बट अब उसे नहीं पता आगे कैसे प्ले करना है, कैसे एडवांस लेवल तक जाना है, इवन कैसे इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो अभी तक मैंने क्रिएट किया है, विच इज़ फॉरएवर गिटार कोर्स। थाउजेंड्स लोगों ने इसे बाय किया है और सबके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अगर आप लोगों को गिटार सीखना है फ्रॉम बिगनिंग स्क्रैच से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप, 200 वीडियोस आप लोगों को इस पूरे प्लेलिस्ट में मिलती हैं, कोर्स में मिलती हैं, जिसमें लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 ऐसे करते हुए 200 वीडियोस तक मैंने आप लोगों को गिटार सिखाया है। इस कोर्स में आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं और माई सपोर्ट भी मिलता है। तो कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज आप लोगों को आती हैं रिगार्डिंग दी वीडियोस तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप लोगों को चाहिए हो लाइफ टाइम के लिए तो आप लोगों को मिल जाता है 999 में, और एक बार पे करना है, हमेशा के लिए आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे ऑफ माई प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड वेबसाइट, जहाँ से आप लोग जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा के लिए जो कोर्स है उसे वॉच कर सकते हैं। सो अगर इंटरेस्टेड हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एंड अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग दी कोर्स के कैसे बाय करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यू कैन मैसेज मी देयर, आई एम देयर 24/7 टू हेल्प यू आउट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बेस क्लेफ के बारे में। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक बात की थी ट्रबल क्लेफ के बारे में, और उसमें हम लोगों ने जाना था कैसे हम लोग उसको लर्न करते हैं, लाइक एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, या फिर FAC फेस। हम लोगों ने देखा था ऐसे ही हमारे पास एक बेस क्लेफ भी होता है जिस पे भी हमारे नोट्स रिलाई करते हैं, और यहाँ पर हमारे कौन से नोट्स होते हैं जो कि बेस नोट्स हैं, राइट। हम लोगों ने जब ट्रबल क्लेफ किया था हम लोगों ने देखा था कि उसमें हमारा जो लास्ट वाला, सपोज 2 सेकंड के लिए अगर हम बेस क्लेफ को इग्नोर मारें और सपोज ये हमारा ट्रबल क्लेफ वाला ही स्टाफ लाइन से, तो हमारा जो लास्ट लाइन होता था वो होता था ई। अगर आप लोग को याद हो, राइट, ई होता था हमारा लास्ट लाइन। एक बार इसका हल्का सा साइज बढ़ा देते हैं। ओके, तो लास्ट नोट जो हमारे पास होता था वो होता था ई नोट, राइट। अब वो ई नोट कौन सा होता था, जो कि हमारे गिटार में 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में आता है, विच इज़ काइंड ऑफ मिड ई, राइट। तो वो जो नोट है उस नोट के नीचे भी कुछ नोट्स आते हैं, राइट, और हम लोगों ने सीखा था उसे लेजर लाइन से दिखा सकते हैं। बट लेजर लाइन से हम लोग, अगर हम लोगों को सारे नोट्स दिखाने तो बहुत सारे, हमारे को करीब 3 से 4 लेजर लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं, जिसके बाद हमें वो वाला नोट मिलता है जो कि लोएस्ट ई नोट होता है ऑन दी गिटार, और पियानो उससे भी नीचे जाता है। तो कैसे हम लोग बेस नोट्स को दिखाते हैं इन दी स्टाफ लाइंस, वो हम लोग सीख रहे हैं। तो ये सारे बेस नोट्स हैं, उसके नीचे के नोट्स हैं। तो अगर हम लोग देखें कि कहाँ पर हमारा वो वाला नोट आता है जो कि हमारा लोएस्ट ई नोट होता था, जो कि हमारा ट्रबल क्लेफ में आता था, लास्ट जो लाइन होती थी वहाँ पर, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट लाइन होती थी, इसमें जो ई नोट आता था वो बेस क्लेफ में कहाँ पर आता है, ये एक बार देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे देन। तो जो हमारा वो नोट आता है वो यहाँ पर आता है। अगर हम लोग देखें तो ये ए नोट है, राइट, दिस नोट इज़ ए नोट। अब इसके बाद हमारी एक लेजर लाइन खींचेगी, सपोज ये स्टाफ को हम हल्का सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर एक लेजर लाइन है, तो इस ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि लेजर लाइन सेम तरीके से वर्क करती हैं, बेस नोट में भी लेजर लाइन्स खींचती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली बार ट्रबल क्लेफ में देखा था, इस बार हम बेस क्लेफ में देख रहे हैं, बेस क्लेफ में भी ट्रबल जो लेजर लाइन्स हैं वो खींचती हैं। ओके, तो नेक्स्ट नोट बी हो जाएगा। इसके ऊपर वाला जो सी आएगा, क्योंकि ए है फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ये सी होता है हमारा वो वाला जो लेजर लाइन में आ रहा होता है, हमारा बीच में एक सी आ रहा होता है ना। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर स्पेस आता है विच इज़ डी, एंड देन जो हमारे पास लेजर लाइन आती है दिस इज़ द ई, जो हमारा वहाँ पर लोएस्ट ई आता है यहाँ पर, राइट। ऑन दी फर्स्ट लाइन जो हमारा ई आ रखा होता है वो हमारे को 2 लेजर लाइन ऊपर करके मिलता है,
इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ऐसे करके हमारा उसके नीचे के नोट्स बेसिकली ये हैं। तो ई डी सी बी एंड अब जो ए आ रहा है वो वाला ए है, जो कि ई से हम लोग नीचे नोट्स आए, 4 नोट्स नीचे आए, फिर जाके ए आता है। ओके, इसके बारे में हम लोग ग्रैंड स्टाफ जब करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं बेस क्लेफ को लर्न कैसे करना है, ठीक है। कि बेस क्लेफ को हम लोग एफ क्लेफ भी कहते हैं। जैसे हम लोग जो हमारा ट्रबल क्लेफ था उसको हम लोग जी क्लेफ कहते थे, बिकॉज वो जी सर्कल बनाता था वहाँ पर, राइट। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। ऐसे ही बेस क्लेफ को हम लोग एफ क्लेफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर आप लोग ये 2 डॉट्स देखें तो ये 2 डॉट्स के बीच में कौन सा लाइन है? दिस इज द एफ लाइन, राइट। दिस इज द एफ नोट, ये एफ लाइन है, इसलिए हम लोग इसे एफ क्लेफ कहते हैं। या फिर बहुत सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं आप लोगों को जो फेमस है वो बता रहा हूँ, जो मैंने सीखी हैं। इवन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो आप लोगों का सिंबल स्टार्ट हो रहा है एफ लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी हम इसे एफ क्लेफ कहते हैं। आज का हमारा जो मेन मोटो रहेगा वो इसको लर्न करना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आप लोगों को ग्रैंड स्टाफ सिखाऊंगा, जिसमें हमारे सारे नोट्स आ जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, बेस क्लेफ और ट्रबल क्लेफ दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद कैसे वो वर्कआउट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग इससे ये सीखेंगे इसमें कौन कौन से नोट्स है, कैसे इन्हें लर्न करना है। तो सबसे जो नीचे वाला है ये होता है हमारा जी, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, राइट। जो लाइन में सबसे पहला नोट आता है वो जी, फिर आता है बी, फिर आता है आप लोगों का डी, फिर आता है एफ एंड फिर आता है ए। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ गुड बॉय, या फिर बॉयज कर सकते हैं, गुड बॉय डिजर्व्स फन ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है। एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन होता था, वही काइंड ऑफ ये है, गुड बॉय डिजर्व्स फन ऑलवेज, बस एक ए लग जाता है एक्स्ट्रा, तो इसको ऑलवेज कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ सिमिलर है टू व्हाट वी हैव लर्न इन ट्रबल क्लेफ, ठीक है। तो नोट्स हमारे लो हो चुके हैं, ये उसके नीचे वाले ऑक्टेव के नोट्स हैं, बट हाँ काइंड ऑफ लर्न करने का तरीका वही है कि यहाँ पर एक ई आएगा, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन, और ऑलवेज हम लोग एक नया नोट ऐड कर देते हैं विच इज़ ऑलवेज। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले की तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ वही है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अगर एफ होता तो एफ ए सी ई, फेस और फिर जी। अब इसको लर्न करने का तरीका मैं आप लोगों को डिफरेंट बताऊंगा, विच इज़ ऑल काउस ईट ग्रास, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बना दिया, ऑल काउ ईट ग्रास, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे नोट्स आते हैं, ये स्पेस जो है यहाँ पर आएगा ए, ऑल काउ ईट्स ग्रास, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, बस इतना समझना है कि ये जो नोट्स हैं ये बेस नोट्स हैं, जो हमारे पास वहाँ पर नोट्स थे उसके नीचे के नोट्स हैं बेसिकली, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ट्रबल क्लेफ और बेस क्लेफ। बट इतना समझना है इस वीडियो से कि ये नीचे के नोट्स हैं और इनको कैसे लर्न करना है ये समझना है। तो हम लोगों ने लर्न करने का तरीका क्या करा कि इस वाले में आ गया गुड बॉय डिजर्व्स फन ऑलवेज, एंड इसमें जो नोट्स आ गए वो आ गए ऑल काउ ईट्स ग्रास, या फिर एफ ए सी ई तो है ही, एस, या फिर एस भी एक हमारे पास वो होता है ना कार्ड, उससे भी लर्न कर सकते हैं, एस जी। आप लोग अपना एक वे ढूंढ सकते हैं टू लर्न दीज थिंग्स, उतना मुश्किल नहीं है। बट रियल थिंग इज़ कि आप लोगों को बेस क्लेफ समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आई होप समझा पाया होगा। शॉर्ट सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों जो क्लेफ्स हैं उनको मिला के ग्रैंड क्लेफ बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है और जो पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है। गिटार की बात करें तो आप लोगों का ट्रबल क्लेफ से काम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो व्यूअर्स होंगे इस चैनल के वो गिटार से रिलेटेड होंगे, बट अगर कोई पियानो वाला दिख रहा है तो उसको भी रीड करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने इसमें बेस क्लेफ भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे आप लोग बेस क्लेफ और ट्रबल क्लेफ को एक साथ पढ़ सकें। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्रैंड क्लेफ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना अगर पहली बार इस चैनल में आ रहे हो, एंड कमेंट जरूर मार देना जिससे कि हम इस वीडियो की रीच बढ़ा सकें। उस हिसाब से कमेंट्स और लाइक्स नहीं आने जिस हिसाब से मैंने बोला था, तो प्लीज़ ट्राई कि अगर 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो इसमें एटलीस्ट 25 लाइक्स और 25 कमेंट्स हो। आई होप आप लोग कर पाओगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।